जय श्री राम। अभी तक हमने जाना कि कैसे देवी सती ने जाके श्री राम जी की परीक्षा ली और अपनी करनी पे उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने क्यों शिव जी की बात नहीं मानी। जब श्री राम ने देखा कि देवी सती बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया, अपना चमत्कार दिखाया और ये दर्शाने की कोशिश की कि अगर परमात्मा सामने खड़ा हो, ईश्वर सामने खड़ा हो, तो दुखी होने का कोई न तर्क है न ज़रूरत है। श्री राम देवी सती के सामने थे, तो भगवान के सामने होते हुए अगर आप दुखी हो रहे हो तो फिर क्या महत्व रह जाता है भगवान का। तो भगवान अपना प्रभाव दिखाते हैं, थोड़ा बताते हैं कि भैया हम भगवान हैं। देवी सती जब शिव जी के सामने जाती हैं उस रास्ते पर, तो उन्हें दिखाई देता है कि सामने श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जा रहे हैं। जब वो पलट के देखती हैं तो वही दृश्य उन्हें दिखाई देता है। अब वो जितनी जगह देखती हैं उतनी तरफ उन्हें भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। तो जितनी जगह श्री राम जी को देखा, जितनी जगह उनकी नज़र गई सती की, उन्होंने श्री राम जी को देखा, उतनी जगह उनको अलग अलग रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए, अलग अलग देवता दिखाई दिए और सब एक से बढ़कर एक प्रभावशाली थे, एक से बढ़कर एक सुंदर थे। उनका व्यक्तित्व सबका अनोखा था, अलग था। तो अब ये देखिए, यहाँ पे भगवान ने अपनी माया नहीं फैलाई, कोई मैजिक नहीं दिखा रहे, कोई इल्यूजन नहीं कर रहे, भ्रम नहीं है। जितने भी ब्रह्मांड है, सृष्टि में जितनी संभावनाएं हैं, उन सब संभावनाओं को भगवान ने एक जगह देवी सती को दिखा दिया। तो जितने भी महादेव देखे, जितने भी विष्णु देखे, जितने भी ब्रह्मा देखे, वो सब अलग अलग ब्रह्मांडों के, अलग अलग सृष्टियों के स्वामी, सब रियल हैं। वो सब उनको देवी सती को अपने आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं और एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ हम दो शीशों के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा रिफ्लेक्शन ही इतना ज़्यादा दिखाई देता है, उसी में हमको डर लगता है कई बार। अपने वो फिल्में देखिए, हॉरर फिल्में, जब कोई शीशे के सामने खड़ा हो, पहले तो आकृति अपने जैसे ही हिलती है, लेकिन फिर वो चीज़ अलग हिलने लगती है। तो हम एक चीज़ को देख के ही इतना डर जाते हैं। यहाँ तो उन्होंने अनगिनत देखे, जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पे भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। तो यहाँ सती ने जब इतने देवताओं को अलग अलग रूपों में देखा, तो उन्होंने खुद के भी दर्शन हुए, उन्होंने खुद को भी देखा। उन्होंने जितने शिव जी देखे उतने अपने रूप भी देखे, उन्होंने जितने विष्णु जी देखे उतने ही लक्ष्मी जी भी देखी, और जितनी ब्रह्मा जी देखे उतनी सरस्वती जी देखी, और जितने देवी देवता देखे उतनी जो उनकी जो भी शक्तियाँ थी, जो भी पत्नियाँ थी, उनको और भव्य अलौकिक अद्वितीय रूपों में देखा। सती ने खुद को भी देखा कि वो कितनी दिव्य, कितनी अलौकिक और कितनी सुंदर लग रही हैं, अलग अलग रूपों में लग रही हैं। और वो सारे रूप, जितने भी रूप थे, वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो खुद को इस तरह से अलग अलग रूपों में हर जगह देखना उनके लिए बड़ा विस्मयकारी था, चौंकाने वाला था और डराने वाला था। यहाँ भगवान ये दिखाने मात्र की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ है, ये भगवान के अंदर ही है, और ये सारी सृष्टियाँ और इस सृष्टियों के जितने भी देवता हैं, जितने भी ब्रह्मांड है और जितनी भी संभावनाएं हैं, ये सब भगवान के अंदर है। तो सती को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो इतनी पीड़ित हैं, इतनी कष्ट में है अपनी करनी को लेकर, कि उनको वो चीज़ दिखाई तो दे रही है, उनको वो चीज़ कौतुक तो लग रही है, चमत्कार तो लग रही है, लेकिन वो चीज़ उनके हृदय में बस नहीं पा रही। उनको वो चीज़ दिख रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही। तो इसीलिए जब हमारा दिमाग भरा होता है, हम चिंताग्रस्त होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार और अच्छी संभावनाएं हमें नज़र नहीं आती। तो कभी भी किसी भी स्थिति में अगर आप परेशान हैं, कि बिल्कुल दुखी हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा कि अपने मन को शांत करना होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक उल्टे सीधे विचार घूमते रहते हैं, और विचार घूमते रहते हैं तो अच्छी चीज़ों का रास्ता कहाँ से बनेगा।